तो मैंने सोचा कि आज इनसे मिलते हैं। वहां मीटिंग में कुछ नहीं बोला और मैं गया, उनसे समय मांगा, उनके पास गया और जाने के बाद मैंने यही बात पूछी जो मन में चल रही थी। तो मैंने बोला सर ये बताइए कि आपने ऐसे क्यों बोला? तो उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि माधव जी, जो मुझे लगता था वो मैंने बोल दिया, जो मुझे लगता था वो मैंने बोल दिया। हालांकि मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, नाम ही काफी है। कोटक कंपनी बहुत बड़ी है, नाम ही काफी है। रिलायंस कंपनी के साथ साथ रीबॉक भी बहुत बड़ी है, नाम ही काफी है। सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लीडरशिप इतनी बड़ी है, नाम ही काफी है। लेकिन मैं आपको ऐसे बोलूंगा नहीं। कंपनी चलेगी चलेगी, दौड़ेगी दौड़ेगी, ऐसे मैं आपको बोलूंगा नहीं। आपने मांगी है गारंटी, आपके लोग चाहते हैं गारंटी, आप चाहते हो गारंटी। माधव जी ये बताइए, इस दुनिया में गारंटी है किस चीज की? किस चीज की गारंटी है? अरे गारंटी शब्द जहां जुड़ जाएगा तो उस दिन मां बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं होती कि जो बच्चा पैदा होगा वो सपूत ही पैदा होगा। इस बात की गारंटी नहीं होती, नहीं होती गारंटी। और बाप बच्चों को पालना बंद कर देगा उस दिन। खुद गीले में सोता है, खुद फटे पहनता है, बच्चों के लिए रात दिन एक करता है, बंद कर देगा उस दिन। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई कराता है, जो जीवन लगा देता है, इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। इस बात की गारंटी नहीं होती। अरे पूरी युवा पीढ़ी डिग्री लेना बंद कर देगी उस दिन, सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे उस दिन, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं होती मेरे भाई कि आप सरकारी अफसर बनोगे ही बनोगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी, आप बड़े आदमी बनोगे ही बनोगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। जब लड़की का पिता घर से बाहर लड़का देखने के लिए निकलता है, सिर्फ एक विश्वास होता है, एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है। वहां पर लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है। अगर गारंटी वर्ड आ जाए तो शादियां होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर कोई गारंटी नहीं होती कि रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता बनेगा। वहां पर कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक विश्वास, सिर्फ एक उम्मीद, सिर्फ एक भरोसा होता है, सिर्फ एक भरोसा होता है। उस मूर्तिकार को भरोसा होता है कि जिस पत्थर को लेकर मैं बैठ रहा हूं, इसके अंदर एक मूर्ति मौजूद है और मूर्ति बन जाती है। उस कुम्हार को भरोसा होता है कि इस चाक के ऊपर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर उसे बर्तन दिखाई देते हैं और बर्तन बन जाते हैं, बर्तन बन जाते हैं। उस व्यक्ति को जो मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसको भरोसा होता है कि मैं जिस पत्थर के आगे सजदा कर रहा हूं, वहां पर मेरी सुनी जाएगी। वो एक विश्वास के बल पर वो पत्थर भगवान बन जाता है, बन जाता है। सिर्फ विश्वास ही तो होता है मेरे भाई, सिर्फ एक उम्मीद होती है। और मुझे भरोसा है कि मैं इस बिजनेस में डायमंड जरूर बनूंगा। और अगर आपको भरोसा है तो माधव जी ये मंच आपका स्वागत कर रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, मत करना इसको। ये बोला मुझे, छोड़ दो, क्विट करो, भागो यहां से, भागो यहां से। क्योंकि गारंटी वर्ड आप मांग रहे हो, मैं आपको बताता हूं, आम आदमी गारंटी नहीं मांगता, जिंदगी को हवाले कर देता है। सर ने बताया 20 रुपए की टिकट लेता है, रोडवेज में घुस जाएगा, वहां पर जिंदगी दांव पे लगाता है। ट्रेन के कई मर्तबा एक्सीडेंट हो चुके हैं, ट्रेन कई बार पलटी है, उसके बावजूद भी वहां पर गारंटी नहीं होती कि मंजिल पर पहुंचाएगी पहुंचाएगी। एक टिकट लेके हम उसमें सफर करना शुरू कर देते हैं। वो एरोप्लेन कई बार क्रैश हो चुका है, उसके बावजूद भी हम बड़े शान से उसमें सफर करते हैं, सिर्फ एक विश्वास के बल पर, सिर्फ एक उम्मीद के बल पर कि हम अपनी मंजिल को पाएंगे। इसी उम्मीद पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने भी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उस समय तक नौकरी नहीं लगी, लेकिन एक उम्मीद के भरोसे, एक विश्वास के भरोसे मैं पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था। माधव जी आपने तो यही किया और क्या किया है। मुझे उस दिन बात समझ में आई। उन्होंने एक बात और बोली, माधव जी अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को मत फंसाना, किसी को मत फंसाना। और अगर यहां से भरोसा है तो किसी को छोड़ना भी मत, छोड़ना मत किसी को। उस दिन मैंने अपनी अपलाइन को कमिटमेंट किया, वादा किया, कोई सिग्नेचर नहीं किए, सिर्फ अपने आप से वादा किया कि सर मैं उस दिन तक काम करूंगा जब तक कंपनी भाग नहीं जाती, उस दिन तक काम करूंगा।
आप जब जब काम करोगे आपको हर वक्त हर पल आपको मैं पीछे पीछे दिखाई दूंगा। मैं डायमंड तो बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस बात का मैंने संकल्प लिया और दोस्तों वो संकल्प मेरी शक्ति बन गया। मुझे उस दिन के बाद किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि माधव जी मीटिंग में आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ, प्लान दिखा लो, जल्दी सो के उठो, रात में देर में घर घुसो, ये करो वो करो, टूल्स लो ये लो। किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने आप से खुद से वादा किया था कि दुनिया में एक डायमंड बन सकता है, दूसरा जरूर बनेगा। 10 बन सकते हैं, 11वां जरूर बनेगा, और 50 बन सकते हैं तो 51वां भी जरूर बनेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस बात का काम करें। मैंने काम करना शुरू किया। सिर्फ मेरा जो संकल्प था वो मुझे मोटिवेट करता था, मेरे जो सपने थे वो मुझे मोटिवेट करते थे, और उस मोटिवेशन की वजह से मैं लगातार काम करता रहा। सेल्फ मोटिवेटेड था मैं, किसी को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। और दोस्तों काम करते हुए मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, ऐसे परिवार से हूं जहां पर मैंने और मेरे परिवार ने सिक्योर लाइफ से पहले 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। लेकिन थैंक्स सिक्योर लाइफ का कि आज उसी माधव के साथ पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों की टीम काम कर रही है। इस बिजनेस ने मुझे मेरे नाम की पहचान दी है। बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लगी, मैं सरकारी मास्टर जी बन गया। लेकिन मैं आपको एक वाक्य और बताता हूं जो मुझे मेरी सफलता में बड़ा अहम रहा। मैं जब बड़ा परेशान होता था, नौकरी नहीं लगती थी, तो जहां पर मैं कोचिंग कर रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं एक दिन बड़ा मायूस था। तो उन्होंने बोला कि माधव जी आप मायूस क्यों हैं? बोला सर बड़ा परेशान हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली उस दिन, वो बात मेरे दिल में घुस गई। उन्होंने बोला माधव जी आपने बैंक के लिए कोशिश की, आपने रेलवे के लिए कोशिश की, आपने ढेर सारी सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश की, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप मुझसे लिखवा के ले लो माधव जी, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी जगह चुन के रखी हो, इसलिए आपको वहां पर असफल कराया है, क्योंकि वो आपको वहां पर सफल हुए देखना चाहता है। हो सकता है कोई दूसरी जगह आपके लिए चुन के रखी हो, कोई दूसरा रास्ता आपके लिए देख के रखा हो, कोई इससे भी बड़ा पद आपके लिए इंतजार कर रहा हो। सिर्फ आप मेहनत करो और कोशिश करो, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। उस दिन से मैं सोचने लगा कौन सा वो रास्ता है, कौन सी वो मंजिल है, कौन सी वो दिशा है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर काम करके मैं जिंदगी बदल सकता हूं। दोस्तों सिक्योर लाइफ जब मेरे सामने आया तो मैंने सिर्फ अपनी मंजिल मान करके काम करना शुरू किया कि शायद यही वो रास्ता हो सकता है जहां से मैं बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैंने बैंक के लिए कोशिश की, अगर मैं बैंक में नौकरी कर लेता, उस समय नौकरी लग जाती, तो मैं आपसे पूछता हूं बैंक में नौकरी करने जाता पैसा मिलता? नहीं जाता तो पैसा नहीं मिलता। 10 साल नौकरी करता पैसा मिलता? नहीं करता तो पैसा नहीं मिलता। बात सही है? काम करेंगे तो पैसा मिलता, नहीं करते तो नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। मैं अगर रेलवे में जॉब लग जाती मेरी, तो रेलवे में जॉब लग जाती, तो रेलवे में जॉब लगने के बावजूद भी नौकरी पे जाता, काम करता तो पैसा मिलता, नहीं जाता तो नहीं मिलता। जिंदगी भर यही सिलसिला होना था, जिंदगी भर का यही सिलसिला होना था। अगर मैं या मेरा भाई कोई इंजीनियर बन जाए, बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, बिल्डिंग बनाई, खूब सारे नोट कमाए, अगली बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। मेरे जैसा कोई भाई अगर डॉक्टर बन जाता, तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, सर्जरी करी, खूब पैसे आए, उसके बाद में अगली सर्जरी करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। आप लोग सहमत हैं? एडवोकेट साहब हो चाहे वो सीए हो, काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। मानते हैं? तो ये बात मेरे को समझ में थी। और दोस्तों सिक्योर लाइफ में पिछले 8.5 साल में पहले दिन से लेकर आज तक मैंने कोई खास नहीं किया, मैंने कोई अलग नहीं किया। मैंने पहले दिन से लेकर के आज तक सिर्फ एक काम किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ काम किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काम किया है। हर दिन हर लम्हा मैंने काम किया है।
लोग बोल बोल के इसको कठिन बना लेते हैं, और मैंने काम कर करके इसको आसान बना डाला, आसान बन गया। थैंक यू। मैं सिर्फ नौकरी करता तो नौकरी करते हुए 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता, 62 साल तक नौकरी करता, अगले 32 साल में नौकरी करता, नौकरी करने के बाद जो पैसा आता उससे मैं अपनी जिंदगी चलाता, उससे मेरे घर में खुशियां हो आ सकती थी, शायद मेरा परिवार मेरी फैमिली सरवाइव कर सकती थी, शायद मैं सरवाइव कर सकता था, शायद। लेकिन दोस्तों, सिक्योर लाइफ में जहां पर मुझे पूरे 35 साल या 32 साल नौकरी करनी थी और 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलना था, वो सिक्योर लाइफ में पहले 5 साल काम करके 10,000 की टीम कंप्लीट होने के बाद, डायमंडशिप का हासिल करने के बाद मुझे यहां से रिटायरमेंट मिल गया। मैंने जिंदगी के अनमोल 32 साल बचा लिए। 30 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया। ये जिंदगी के अनमोल 32 साल मेरे अपने खुद के हैं। मैं जैसे चाहूं वैसे बिता सकता हूं। काम करूं तो भी पैसा, नहीं करूं तो भी पैसा। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट कुछ भी बन जाता, कोई सी नौकरी में चला जाता, वहां पे काम जिंदगी भर करना था, तभी पैसा मिलना था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पहले 5 साल काम किया और काम करने के बाद रिटायरमेंट, पैसा ही पैसा, 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 पैसा ही पैसा। लेकिन पैसे के साथ साथ नाम, पहचान, रिकॉग्निशन, समृद्धि, दौलत, सब कुछ तो मिल रहा है। इस बिजनेस की वजह से प्यार है, खुशियां हैं, सब कुछ मिल रहा है। और सबसे कीमती चीज समय। आदमी क्या बोलता है कि मेरे पास में समय नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। भाई कम से कम मरने की फुर्सत तो निकालो। मरने का तो टाइम होना ही चाहिए आदमी के पास। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या फायदा ऐसा काम करने से? समय का महत्व आपको बताता हूं। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा था, नौकरी करते हुए घर पे आया और उस दिन उसकी कोई 5-7 साल की बिटिया रही होगी। बिटिया आई, पापा। बोला हाँ बोलो बेटे, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं, आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो? उन पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज से पहले तो बिटिया ने पूछा नहीं और इतनी समझदार क्यों हो गई कि ऐसी बात पूछ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि बिटिया मैं तो एक महीने में 6,000 रुपए कमाता हूं। तो पापा एक दिन का कितना कमाते हो? बेटी 200 रुपए कमाता हूं। एक घंटे का कितना कमाते हो? उन्होंने हिसाब लगाया। दिन में तकरीबन मैं 10 घंटे काम करता हूं, इस हिसाब से मुझे एक घंटे के 20 रुपए मिलते हैं। तो बिटिया अपने कमरे में गई और गुल्लक निकाल करके लेके आई अपनी। पापा के सामने अपनी गुल्लक को तोड़ा, उसमें छोटे छोटे सिक्के थे वो इकट्ठे किए और 20 रुपए गिन करके अपने पापा को दिए। पापा ये आपके 1 घंटे की फीस, 20 रुपए मुझे अपना 1 घंटा दे दीजिए, जिसमें मैं आपके साथ खेलूंगी, आपके साथ वक्त बिताऊंगी। यह है समय की कीमत मेरे दोस्त, यह है समय की कीमत मेरे। समय को देखो। इस बिजनेस में डायमंड बनने के बाद आपके पास समय है, आपकी पहचान है और बाकी सारी चीजें तो बहुत बड़ी बात है, वो मिलती हैं, एडवांस साथ में मिलती हैं। लेकिन आदमी सब कुछ करना चाहता है, एक काम नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता। और काम नहीं करने के लिए कई सारे बहाने ढूंढता है। जैसे मेरा भाग्य खराब है, मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मेरे माथे पे नहीं है। मुझे एक बात बताओ मेरे मित्रों, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर से मिलकर बनता है नसीब और 3.5 अक्षर से मिलकर बनती है किस्मत। लेकिन ये चारों शब्द 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं, उसकी वजह से ही बनते हैं मेरे दोस्त, 4 मेहनत से। लोग बोलते हैं क्या? लोग बोलते हैं कि राशि में, मेरी राशि खराब है, मेरी कुंडली खराब है, मेरे ग्रह सही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन इंदिरा गांधी पैदा हुई होगी, क्या पूरे देश में किसी और लड़की ने जन्म नहीं लिया होगा? लिया होगा कि नहीं लिया होगा? अरे जिस दिन महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, क्या कोई दूसरी लड़की ने जन्म नहीं लिया था? लिया था कि नहीं लिया था? तो उस समय ग्रह तो एक ही थे, नक्षत्र एक ही थे, सब कुछ तो एक ही था। लोग राशि की बात करते हैं। अरे रा से राम होता है तो रा से रावण भी होता है, का से कंस होता है तो का से कृष्ण भी होता है, आ से ओसामा होता है, आ से ओसामा होता है तो आ से ओबामा भी होता है मेरे दोस्त। और गा से गांधी तो गा से गोडसे भी है। इनकी राशियां एक थी लेकिन इनके कर्म अलग थे मेरे दोस्त, कर्म अलग थे, इनके कर्म अलग थे। और ये लोग राशि की बदौलत नहीं, एक कर्म की बदौलत जाने गए।
कर्म की बदौलत जाने गए लोग, राशि की बदौलत नहीं। अरे नाम कुछ भी रख लो, आप कुछ भी रख लो, पप्पू रख लो, चुम्मू रख लो, नुन्नू रख लो, मुन्नू रख लो, काम करके दिखा दो, आपका नाम ब्रांड बन जाएगा मेरे दोस्त, ब्रांड बन जाएगा आपका नाम। काम तो करके दिखाओ। कर्म से फर्क पड़ता है, नाम से नहीं। खुद ब खुद आपका नाम ब्रांड बन सकता है। काम करने की जरूरत है, कर्म ही सब सर्वोपरि है। राशियों से, पत्थरों से और बाकी सारी चीजों से कुछ नहीं होता। आप मानते हैं कि नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं कि हां कर्म से फर्क पड़ता है? क्या बात है, सारे लोग फर्क पड़ते, सारे लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मुझे मालूम है कि सारे लोग इसीलिए काम पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगा कि जब हम काम कर रहे हैं और काम करते हुए हमारे सामने हर आदमी अपनी मंजिल को देखना चाहता है, मंजिल को पहुंचना चाहता है। सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं। और डायमंड बनने के दरमियान में शुरू के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी वक्त है, उसमें आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, उसमें आदमी को मेहनत